एक नए बेंचमार्क मतलब आप दे रहे हैं। आपको लगता है कि जो स्किल मैड मैक्स का है या फिर हॉलीवुड की एक्शन जॉनर का है, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं बहुत जल्द? बिल्कुल, आई थिंक क्यों नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत सारे एक्टर्स, खासकर आज की जनरेशन। यू नो देयर इज, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस जनरेशन, एक्चुअली आई शुड टेक दैट बैक। वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। इट्स जस्ट दैट फर्क ये है कि बजट्स, उनके जो बजट्स है काफ़ी, यू नो दे हैव दैट लिमिटेशन, राइट? दैट्स द ओनली डिफरेंस। हालांकि अगर मुझे पूछे तो आई थिंक जो हम बॉलीवुड एक्टर्स करते हैं वो लोग शायद नहीं कर पाएंगे। हम नाचते, हम गाते, हम फाइट भी करते हैं, हमें रोमांस भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो एंड आई थिंक our audiences are used to seeing a certain kind of cinema, and we're slowly seeing a change and a growth in, you know, in that aspect. And I think if, you know, if Remo sir, like he's made a different film, if somebody else will make a different film, you know, you never know, you might see some new talent expressing the same talents that the people in Hollywood do. So yeah. आपका एंटी ग्रेविटी एक्चुअली उसी को ऐड करना चाहूँगा कि वही हर वक्त शायद जिन्होंने मेरी पहली फिल्में देखी होंगी वो उनको इतना तो अंदाजा आ गया होगा कि मैं कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश वही है कि हम भी एट पार उनकी तरह जाएं। बट यस, देयर इज बजट इश्यूज। जो वहाँ के बजट होते हैं, यहाँ के बजट होते हैं, बहुत फर्क होता है। लेकिन जो स्पेशल इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, आधा काम यहाँ होता है जो शायद किसी को नहीं पता है। वहाँ का भी आधा काम यही होता है, और यहाँ जहाँ होता है वहीं हम भी काम कर रहे हैं। सो इट्स नॉट कि हम लोग कहीं छोटी सी दुकान में काम कर रहे हैं, वो बड़ी दुकान में काम करते हैं। जहाँ उनका काम होता है वहीं हमारा काम होता है। सिर्फ देखने का नजरिया अलग है कि आप लोगों को आदत पड़ी है कि वो बड़ी फिल्म है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज टीवी प्रॉब्लम होती है। तो शायद इसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज आए, कोशिश वही है कि चेंज हम भी लेके आए। तो दैट्स Remo and Tiger, here towards your left, you know, we already have a homegrown superhero in India. Like, you know, there is a huge fan following for Krish. Yes. Will it be a little difficult on the part of you to create an acceptance for this new hero? हम सब जानते हैं हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला सुपर हीरो कृष है, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। टाइगर बहुत बड़ा फैन है। शक्तिमान, यस, शक्तिमान को अगर शिवा का इंसाफ फिल्म की बात करें फिल्म की बात करें तो अगर ऐसे देखा जाए तो, बट यू सेइंग पॉपुलैरिटी वाइज, यस, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कृष। टाइगर खुद बहुत बड़े फैन हैं ऋतिक के और इस मूवी के। तो हम कभी वो सोच के नहीं बैठे हैं कि हमको कृष बनानी है, हमको वो बनानी है, क्योंकि वो हम कर नहीं सकते। हम अपनी फिल्म बना रहे हैं। सो इट्स स्मॉल फिल्म, जो कोशिश है हमारी वही है। और देखे जाए तो अगर हॉलीवुड की बात करें तो देयर इज स्पाइडरमैन, देयर इज सुपरमैन, देयर इज कैप्टन अमेरिका। यू नो, यहाँ पर वी शुड बी प्राउड कि एक दिन शायद एक इंडियन एवेंजर्स पिक्चर बनेगी, क्योंकि वी हैव, यू नो, वी हैव क्रिश, वी हैव रावण, वी हैव नाउ अ फ्लाइंग जट, विल एक्सेप्ट हिम होपफुली, सो वी हैव आवर ब्रीड एज़ वेल। बहुत अजीब लगता है कि यहाँ ऐसा हो गया है कि किसी ने सुपरमैन बना दिया तो बोला कि खबरदार अगर स्पाइडरमैन बनाया, तो ऐसी बात हो गई है। मतलब सभी है, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन भी है, कैप्टन अमेरिका है, मतलब एवेंजर्स है, हम क्यों नहीं कर सकते? कोशिश हुई। Remo, Okay, please give a big round of applause for the super producer of Flying Jet, Ekta Kapoor, in the house. Alright, so Ekta, we were talking about superpowers since it's a superhero film. So we want to know if you're given an opportunity, which superpower you wish you had in real life? You can't say flying, you can't say flying. No, flying. I would like to become an one superpower on it. I could eat everything and not put on weight. That's the Second, I would like to make films which never get pirated. All right. So yeah, you had a question.
Hi Remo, this is Simrata from Pilnikari. Yes. Since dance is one of the many talents you're associated with, so this superhero has romance, Yes. has a fun element. Will the superhero dance? Yes. Of course. I mean, मेरी फिल्म है, टाइगर श्रॉफ है, तो और जैकलिन है, मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि गाना हो ना हो, डांस ना हो. ऑफ कोर्स हमारा सुपर हीरो सब कुछ करता है, वो डांस भी करता है, रोमांस भी करता है, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या क्या और करता है, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा. Tiger, your previous two films, you've given two punchlines for us, Hero Panti and Bagi. What's the punchline for this film? There is no dialogue punchline per se, but there is a slogan that we follow, and that is this Jat kicks butt. Thank you. एकता और रेमो, आप दोनों से मेरा सवाल है, आपके एकदम सीधे जी. यहाँ पर हमेशा जब भी सिख कम्युनिटी पे कोई फिल्म बनती है तो कुछ ना कुछ विवाद होता है, उनको कोई शॉर्ट्स को लेकर, कई चीज़ों को लेकर. तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा है, या तो फिर फिल्म दिखाने के चांसेस हैं, या कोई ऑब्जेक्शन अभी तक आया? स्क्रिप्ट से लेकर फिल्म तक हर लेवल पे हमने अप्रूवल्स लिए हैं, एंड वी हैव सीन टू इट दैट नो सेंटिमेंट गेट्स हर्ट, no dialogue or anything of the film gives, and in fact it's the most pro Sikh community film ever. In fact, my mother herself, before we met, I mean before we were introduced to Ram and Sita, I was introduced to Babaji, because my mom is a big believer, so I can't do anything that is against the Sikh community, because she's a ardent follower of the Guru Granth and Sahib and everything. All the I think Guru Parab was our bigger celebration than Diwali in our house. So I think we have more than inside a war will start if there's anything that goes wrong. Hi Tiger, on your left. Hi. In the film we see, you have fear of heights. What other fears do you have in real life? In real life, I'm motivated by fear. I'm scared. I'm scared to not be able to do something. So yeah, I think that's my fear. रेमो जी, एक सवाल आपसे. रेमो ये जो फिल्म है, आप बहुत डिफरेंट तरह की फिल्म बनाते हैं. ये जो फिल्म है, इसमें जो फाइट वगैरह दिख रही है, वो तो लग रहा है कि एक जिस तरह से है वो कुछ अलग तरह की है. लेकिन चूंकि ये इंडियन जट है और हमारा कैरेक्टर ऐसा है, और इन्होंने पहले भी बागी में जो हमारे इंडियन का मार्शल आर्ट है और जो कलरी वो सब चीजों को यूज किया. वैसे आपने किसी इंडियन मार्शल आर्ट का या उसको यूज किया है? एक्शन वाइज हमारा जो सुपर हीरो वो है ही वो है सदा, और वही काफी बड़ी बात है कि इंडियन सुपर हीरो बनाया. तो एक्शन वाइज इसमें काफी सारे मार्शल आर्ट हैं, लेकिन कोई इंडियन स्पेसिफिकली कोई इंडियन मार्शल आर्ट यूज नहीं किया. इसमें काफी सारा मार्शल आर्ट है, बट वो जैसे सुपर हीरो फाइट करते हैं वैसा है. और क्योंकि ये सुपर हीरो है तो ज्यादा उड़ना होता है और हवा में ज्यादा फाइट है. वो खुद बहुत अच्छे ये है फाइटर है, तो क्या वो कुछ सजेस्ट किया है उन्होंने? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हम लोग, क्योंकि एक फिल्म है और टीम वर्क बनती है, और मेरी पूरी टीम यहाँ बैठी है. लव यू होल टीम. बट टीम वर्क्स के अलावा कुछ नहीं होता. हम सब बैठ के डिसाइड करते हैं. और जब कोई भी एक्शन सीक्वेंस होता है तो हम पहले टाइगर को, बिफोर वी पुट अ कैमरा, हम लोग टाइगर को बुलाते थे, नेथन को बुलाते थे, उनको बताते हैं कि ये एक्शन है, कुछ चेंजेस करने हैं. किक्स, क्योंकि इनके किक्स बहुत कमाल के हैं, मैंने नहीं देखा किसी को ऐसे किक्स मारते हुए. तो वो सब जब भी होता था तो गिव एंड टेक से ही बनती है फिल्म. ऐसा नहीं है कि मैंने जो डिसाइड किया वही होता है. सबकी राय लेनी पड़ती है. और एक्शन वाइज आई थिंक इज द बेस्ट वी आर. जैकलिन ने भी कुछ किए हैं. जैकलिन उड़ी है डेफिनेटली, बट वो कैसे उड़ी है वो आपको देखना पड़ेगा. टाइगर, आप मानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में एक ऐसे सुपर हीरो की जरूरत है जो हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के टेररिज्म से या टेररिस्ट से फाइट कर सके या लड़ सके? टेररिस्ट से जी मानता हूँ मैं. बहुत ही सही बात है. देयर शुड बी. काश मैं सच में फ्लाइंग जेट होता, मैं कुछ कर पाता. और
हकीकत में मैं फट्टू नहीं हूँ तो शायद लड़ भी पाता मैं, पर दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यार। इस फिल्म में एक बहुत इस फिल्म में आपने जैसे कहा कि टेररिस्ट, ऑफ कोर्स वो बहुत ही सही है कि ऐसा सुपर हीरो है जो टेररिस्ट लड़े, लेकिन इस फिल्म में एक और भी मैसेज है जो आई थिंक टेररिज्म से ज़्यादा खतरनाक है, वो हम लोग इस फिल्म में बता रहे हैं, बट वो आप फिल्म देखनी पड़ेगी, देन ओनली यू। किस तरह के बॉलीवुड सुपर हीरो से प्यार करती हैं आप?